जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सभी प्यारी संगत को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज का शुक्राना सत्संग गुरुपा की प्यारी बेटियों ने हमें भेजा हुआ है। संगत जी, बहुत ही प्यारा और बहुत ही ब्लेसिंग भरा सत्संग है। सत्संग को पूरा अंत तक जरूर सुनिएगा। आंटी जी ने अपना 2 सत्संग हमें भेजा है, हम दोनों सत्संग इसी में सुनेंगे। और एक आंटी जी ने अपना सत्संग हमें लिख कर भेजा है, तो उनका सत्संग भी हम इसी में सुनेंगे। तो बने रहिए लास्ट तक। गुरु जी की ब्लेसिंग, उनकी कृपा भरपूर आपको मिलने वाली है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। बहुत दिन से कोई मैं सत्संग शेयर नहीं कर पा रही थी। आज मेरे पास थोड़ा मुझे लगा कि सत्संग शेयर करना चाहिए, क्योंकि बहुत दिन से लाइफ ऐसी बहुत ज़्यादा बिजी चल रही है। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। बहुत दिन से मेरे पास मैसेज भी आ रहे हैं गुरु जी के कि बेटा अपने शुक्राना सत्संग शेयर कर, बेटा अपने शुक्राना अदा कर। तो आज मैं शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ, अपना शुक्राना अदा कर रही हूँ इस सत्संग के ज़रिए। तो मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ अपने गुरु मालिक की कि उन्होंने मुझे यहाँ तक पहुँचाया। बहुत सारी चीज़ों को मैं छोड़ के यहाँ तक आई हूँ। तो ऐसा होता है कि वो हमारी पहले परीक्षा लेते हैं, पहले गलत लोगों को हमारी लाइफ से निकालते हैं, नेगेटिव चीज़ों को निकालते हैं, फिर हमारे साथ अच्छा करते हैं। तो मेरे साथ स्टार्टिंग से ऐसा ही हुआ है। 2 साल हो गए करीबन मुझे गुरुजी को मानते हुए। तो 2 सालों में बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई हैं। गुरुजी की लाइफ में मैं जब से आई हूँ, मतलब गुरुजी मेरी, मैं मतलब पूरी तरीके से वो हो चुकी हूँ, मतलब गुरुजी के ऊपर ही हूँ। मेरे इतना बिलीव है मेरा गुरुजी के ऊपर कि मेरे सारे काम गुरुजी ही करते हैं, गुरुजी ही करवाते हैं। और मैं गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ तहे दिल से। मैं जितना शुक्राना करूँ अपने मालिक का उतना कम है कि मेरे गुरु ने मुझे कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। मेरी लाइफ में इतने चेंजेस आए हैं, इतने चेंजेस किए हैं सिर्फ़ और सिर्फ गुरुजी की वजह से। मेरी लाइफ में इतने चेंजेस आए हैं, पॉजिटिव चेंजेस। नेगेटिव लोगों ने मेरा फ़ायदा उठाने की कोशिश की, मगर वो रहे नहीं मेरी लाइफ में ज़्यादा दिन। बिकॉज ऑफ गुरुजी। गुरुजी ने हमेशा मेरा साथ दिया, मुझे सपोर्ट किया। मेरे मालिक ने मेरे को हमेशा मेरी लाइफ से नेगेटिव लोगों को दूर रखा, जो मेरा फ़ायदा उठा रहे थे, और निकाल दिया मेरी लाइफ से। नेगेटिव लोगों को दूर कर दिया मेरी लाइफ से। और मैं चाहती हूँ कि मेरे साथ हमेशा गुरुजी रहें। मेरे को लगता है कि मेरे साथ गुरुजी हमेशा रहते हैं। मैं हमेशा आप लोगों से यही बोलूँगी कि आप लोग भी गुरुजी का मंत्र जाप किया करिए, गुरुजी के सत्संग सुना करिए। आप लोगों को भी अच्छा लगेगा, अच्छा फील होगा। बहुत बार ऐसा आता है कि हमारा टाइम ऐसा आता है जो सही नहीं होता, चाहे वो ऑफिस की साइड से हो, हमारी प्रोफेशनल लाइफ हो, चाहे पर्सनल लाइफ हो। तो एकदम से हम टूट जाते हैं। तो बस हमेशा मैं तो यही सोचती हूँ, मैं गुरुजी को बहुत ज़्यादा वो करती हूँ, याद करती हूँ ऐसे टाइम पे भी। और मैं सब गुरुजी पे छोड़ रखा है कि गुरुजी ही सब ठीक करेंगे। और मैं हमेशा पहले भी यही बोलती थी, आप भी यही बोल रही हूँ, जब अच्छा टाइम आता है तो गुरुजी का शुक्राना करो, जब ऐसा टाइम आता है तो सब्र करो। तो बस मैं सब्र किए हुए हूँ। अब बस ये लगता है कि क्योंकि बहुत ज़्यादा सब्र किया है लाइफ में, बहुत ज़्यादा पास्ट में ऐसी चीज़ें हुई हैं मेरे साथ कि जो कि नहीं होनी चाहिए इतनी कम एज में किसी भी लड़की के साथ। तो बस मैं उस चीज़ को देखते हुए सोचती हूँ कि कभी कभी कि मेरे ही साथ ऐसा क्यों होता है। बट फिर जब मुझे लगता है कि मतलब चलो ठीक है, स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए गुरुजी मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं, मुझे मेरे कर्म काट रहे हैं, तो बस उस चीज़ को लेके मैं सब्र कर लेती हूँ अपनी लाइफ में। और फिर गुरुजी पे छोड़ देती हूँ कि हाँ, जब ऐसा टाइम आ सकता है तो अच्छा भी आएगा, क्योंकि टाइम हमेशा एक जैसा नहीं रहता। बस इस चीज़ का सब्र कर लेती हूँ मैं। बस यही है, मैं गुरुजी का इतना शुक्राना अदा करूँगी
कि उन्होंने कभी मेरा साथ नहीं छोड़ा। मेरे को जैसे लोग हमारा साथ छोड़ के चले जाते हैं, नहीं समझते चीज़ों को, ऐसा भगवान नहीं करते। भगवान हमेशा साथ देते हैं, लाइफ टाइम साथ देते हैं। तो बस मैं हमेशा इसलिए मुझे लोगों पे बिलीव नहीं है आज की डेट में। मैं अपने ऊपर करती हूँ और अपने भगवान पे बिलीव करती हूँ, अपने गुरु पे बिलीव करती हूँ। बस मैं और किसी पे कोई बिलीव नहीं करती, और करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि आज की डेट में ऐसे लोग भी नहीं हैं कि आप किसी पे बिलीव करो आपके पेरेंट्स के अलावा बाहर की दुनिया में। और अगर आप घर से बाहर दूर रहते हैं तो आपको बिल्कुल ही किसी पे बिलीव नहीं करना चाहिए अपने गुरु भगवान के अलावा, अपने अपने अलावा। तो बस यही है कि जैसे पेरेंट्स हमें हर चीज़ सिखाते हैं, वैसे ही गुरु जी हमें मुझे हर चीज़ सिखाते हैं। हमारी लाइफ में एक एक चीज़ मेरी लाइफ में मुझे बताते हैं, मैसेज के थ्रू, बहुत सारी चीज़ों के थ्रू मुझे बताते हैं। कोई इंसान जैसा भी होता है, मेरा फ़ायदा उठा रहा होता है या अच्छा भी होता है, ख़राब भी होता है, तो सब मुझे बताते हैं। तो ताकि मैं अवेयर रहूँ उन ऐसे लोगों से, अपनी लाइफ में अवेयर हो जाऊँ। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ें और अपने करियर में ग्रो करें, जैसे मैं कर रही हूँ अपनी लाइफ में ग्रो, अपने करियर में ग्रो। और आप लोगों की लाइफ भी अच्छी रहे, स्वस्थ रहें, आप लोग भी, सब लोग खुश रहें, अपनी लाइफ में अपनी ड्रीम्स को अचीव करें, जैसे मैं अपनी लाइफ में अपने ड्रीम्स को अचीव कर रही हूँ। बस अब चाहती हूँ मैं, अब मेरा मन है जॉब चेंज करने का, क्योंकि मेरे को यहाँ बहुत टाइम हो गया है। तो अब मुझे लगता है कि बस गुरुजी मेरी ये जॉब चेंज करवाने, कहीं अच्छी जगह करवा दें मेरा, जहाँ पे मुझे हाइक में हो जाए सैलरी में। तो बस गुरुजी, मैं आपका बहुत शुक्राना अदा करूँगी तहे दिल से, आप बस मेरा ये काम करवा दें। और जैसे कि मेरे फादर नहीं है, मेरी मदर हमेशा मेरे पीछे पड़ी रहती हैं शादी को लेके। तो शादी के बारे में मैंने अभी नहीं सोचा है, मगर मैं गुरुजी से बोलूँगी कि गुरुजी अच्छा लड़का लेकर आइएगा मेरी लाइफ में, जो मेरा लाइफ टाइम साथ निभाए और दिल से अच्छा हो, साथ निभाने वाला हो। और सब बड़ी मतलब बाकी चीज़ें चल जाती हैं, मगर हाँ सब अच्छा ही होगा, मुझे पता है, मुझे विश्वास है। मगर ये है कि दिल से अच्छा हो, प्यार करने वाला हो, साथ निभाने वाला हो, तो बहुत मतलब ये ज़रूरी है इतना तो, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि किसी भी लड़की के लिए उसकी शादी होना एक बहुत बड़ा डिसीज़न है। और ऐसे मतलब हर लड़की के बारे में नहीं सोच सकती मैं, शादी करने के बारे में हर लड़के, क्योंकि बहुत सारे होते हैं कि अगर कोई हमें बताता भी है लाइफ में तो डर लगता है ऐसे शादी करने से, क्योंकि आजकल वैसे इतने केसेस वगैरह हो रहे हैं। तो बस मैं गुरुजी के ऊपर इतना वो रखती हूँ, विश्वास रखती हूँ कि गुरुजी मेरी लाइफ में जो भी लड़का लेकर आए वो अच्छा लेकर आए, बिल्कुल मेरा साथ निभाए ज़िंदगी भर, मुझे समझे, मुझसे लड़ाई नहीं करे। बस ये है कि मुझे पूरा विश्वास है कि मेरा साथ निभाए वो, और मुझे समझने वाला हो, मुझे प्यार करने वाला हो, और मेरे पेरेंट्स का ध्यान रखे। मेरी पेरेंट्स में फादर तो है ही नहीं मेरे, मेरी मदर का ध्यान रखे, मेरी मदर को अपनी मदर समझे। मुझे ऐसा वो चाहिए लड़का, मतलब हस्बैंड चाहिए। तो मुझे लगता है कि गुरुजी ज़रूर सुनेंगे मेरी, क्योंकि मुझसे ज़्यादा मेरी मम्मी को मेरी शादी की ज़्यादा पड़ी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक माँ की ज़रूर सुनेंगे, ज़रूर ख्वाहिश पूरी करेंगे गुरुजी। मुझे विश्वास है जल्दी से जल्दी सुनेंगे मेरी मम्मी गुरुजी। मैं हर चीज़ को लेके आज तक जो भी कुछ हुआ है मेरी लाइफ में, मेरी करियर हो चाहे मेरी और बाकी की लाइफ हो, सारी चीज़ों को लेके मैं शुक्राना अदा करूँगी।
गुरुजी हमें बोलते हैं कि हमें शुक्राना अदा करना चाहिए हर एक चीज़ का, जो हमें लाइफ में मिलती है, जो हमें लाइफ में मिल रही है, चाहे वो हमारा करियर हो, हमारा काम हो, पैसे हो, घर हो, पानी हो, खाना हो, सारी चीज़ों को लेके हमें शुक्राना अदा करना चाहिए। शुक्राना गुरुजी, तहे दिल से शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, हर एक चीज़ के लिए जो आपने हमें दी है, हर एक चीज़ के लिए। तो बस मुझे ये लगता है कि मैं कितना भी शुक्राना करूँगी उतना कम है, क्योंकि गुरुजी के बिना तो बिल्कुल ही अधूरी हूँ मैं। उनका उनके नाम से ही मेरी सुबह होती है, उनके नाम से ही मेरी रात होती है। कभी-कभी मुझे लगता है कि लोगों को क्या लगता होगा कि ये इतना ज़्यादा मानती है गुरुजी को, तो मतलब मैं इतना ज़्यादा बिलीव करती हूँ, बहुत ज़्यादा। और मैं बड़े मंदिर भी जाती रहती हूँ, क्योंकि मैं दिल्ली में ही रहती हूँ। तो अभी मैं लास्ट संडे गई थी, अभी संडे, तो बहुत अच्छा लगता है वहाँ जाके। आप लोग भी जाना चाहिए, आप लोगों को भी। अगर आप दिल्ली के नियर बाई हैं या फिर दिल्ली में ही रहते हैं तो आप लोगों को भी जाना चाहिए। वहाँ पे जो शांति है, जो मतलब जो सुकून है, वो कहीं नहीं है। मतलब वो जगह तो ऐसी है कि वहाँ से आने का मन नहीं करता। मतलब ऐसा मन करता है कि वहीं रह जाओ, मगर वही है कि मजबूरी में आना पड़ता है वापस घर अपने। तो ये है कि मैं बस यही चाहती हूँ कि आप लोगों को भी एक्सपीरियंस होंगे लाइफ में, आप लोग भी मानना स्टार्ट करिए गुरुजी को। और जो लोग मानते हैं, जो संगत गुरुजी की है वो बहुत अच्छा है, जो पहले से जुड़े हुए हैं गुरुजी से। और जो नई संगत है वो गुरुजी को मानना स्टार्ट करेंगे, उन्हें धीरे धीरे कुछ समझ में आ जाएगा गुरुजी क्या है, गुरुजी कितने मतलब कितने उदार हैं गुरुजी, कितना साथ देते हैं गुरुजी, कितना हर चीज़ में हमारी हर चीज़ सुनते हैं। जैसे मैं कभी कभी कुछ मेरे क्वेश्चंस होते हैं जो मैं अपने मन में कर रही होती हूँ, और एकदम से मेरे सामने उनका आंसर आ जाता है, तो मैं शॉक्ड हो जाती हूँ एकदम से कि अरे ये एकदम से ये कैसे हो गया। मतलब गुरुजी ने इतनी जल्दी सुन लिया और इतनी जल्दी मेरे को आंसर दे दिया उस चीज़ का। तो मुझे लगता है कि गुरुजी मेरी सुनते हैं। मैं चाहे कुछ भी मन में बोलूँ, कोई भी बात, मुझे मुझे फील होता है कि गुरुजी मुझे सुनते हैं। तो आप लोगों को भी मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी सुनिए गुरुजी की वाणी, सुनिए उनकी शब्द सुनिए, और उनका मंत्र जाप सुनिए, करिए उनका मंत्र जाप। तो आप कभी भी कर सकते हैं, चलते फिरते, कोई भी काम करते हुए, ऑफिस में भी बैठ के कर सकते हैं। उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आपको उसमें अलग से कुछ करना पड़ेगा। तो बहुत बहुत प्रोटेक्ट करते हैं, बहुत प्रोटेक्शन मिलती है हमें इस मंत्र जाप से भी। और गुरुजी हर तरीके से प्रोटेक्ट करते हैं हमें। मैंने तो ये वाली मैं तो इतने दिन से एक्सपीरियंस कर रही हूँ बहुत सारी चीज़ों को अपनी लाइफ में। तो मुझे लगता है जैसे मेरे पास गुरुजी हमेशा रहते हैं, हमेशा मेरे साथ रहते हैं गुरुजी, और प्रोटेक्ट करते हैं मुझे नेगेटिविटी से, नेगेटिव लोगों से। बहुत बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करते हैं। और हमेशा मैं जितना हो सकता है मैं मंत्र जाप करती हूँ। मैं आप लोगों से भी बोलूँगी कि हमेशा गुरुजी का मंत्र जाप करिए, और गुरुजी को मानिए, और नीयत साफ़ रखिए, क्योंकि जिसकी नीयत साफ़ होती है, जो इंसान मेहनत करता है, उसका गुरुजी भी साथ देते हैं। कभी किसी के साथ गलत मत करिए, कभी किसी का गलत मत सोचिए। अगर कोई आपके साथ गलत कर रहा है तो फिर गुरुजी देखेंगे। तो मैं भी यही सोच लेती हूँ कि अगर सामने वाला इंसान मेरे साथ गलत करके जा रहा है तो मैं गलत नहीं करूँगी उसका, मैं गलत कर भी नहीं सकती। मगर हाँ, मेरा गुरु बैठा है देखने के लिए कि हाँ भाई वो देखेंगे। मैं सब उन पर छोड़ देती हूँ कि गुरुजी आप ही देखो, आप ही संभालो, आप ही करो जो भी करना है। तो मैंने पूरी लाइफ अपने गुरुजी पे छोड़ रखी है।
मैं चाहती हूँ कि मेरे मालिक मुझे अम, हमेशा साथ निभाए, मेरा मालिक मेरा। और मैं हमेशा जैसे मैं मेहनत करती हूँ इतनी इतनी अपनी लाइफ में मेहनत कर रही हूँ, आगे बढ़ रही हूँ, ऐसे ही मेरा साथ दें और मैं आगे और आगे बढ़ती चली जाऊँ अपनी लाइफ में और सक्सेस करती जाऊँ मैं अपनी लाइफ में। और मैं चाहती हूँ आप लोग भी करिए अपनी लाइफ में सक्सेस, आप लोग भी अपने ड्रीम्स अचीव करिए, सब कुछ करिए। अपने पेरेंट्स का ध्यान रखिए, अपने पेरेंट्स की केयर करिए और कभी दिल मत दुखाइए अपने पेरेंट्स का, क्योंकि वही होते हैं कि आपके अपने होते हैं। उनके जाने के बाद कोई अपना नहीं होता है, फैक्ट है ये। कोई चाहे रिलेटिव हो चाहे कोई भी हो, इतना अपना नहीं होता जितना आपके पेरेंट्स अपने होते हैं। तो बस उनका ध्यान रखिए, उनकी केयर करिए, दिल मत दुखाइए उनका, क्योंकि उनमें भी हमारे भगवान ही वास करते हैं। तो और गुरुजी सबसे ज़्यादा खुश होते हैं जब आप अपने पेरेंट्स की केयर करते हो। तो बस और मैं अपने सत्संग को यहीं पे कंप्लीट करती हूँ। जय गुरु जी शुक्राना, गुरु जी अनंत अनंत शुक्राना मेरे मालिक। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी शुक्राना, गुरु जी अनंत अनंत शुक्राना मेरे मालिक। मैं आज गुरु जी का शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के इतने दिन से मैसेजेस आ रहे हैं मेरे पास कि पुत्र अपने शुक्राना सत्संग शेयर करो, तो मैं आज शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरु जी ने अब तक जो भी दिया मुझे उसके लिए अनंत अनंतम शुक्राना, मतलब तहे दिल से शुक्राना। मैं जितना शुक्राना करूँ उतना कम है। इतना गुरु जी ने मुझे दिया है, इतना मेरे लिए किया है। मैं डेली शुक्राना करूँगी तब भी कम है वो। मेरे को ये लगता है कि गुरु जी हमेशा मेरे साथ में रहते हैं, मुझे हमेशा सपोर्ट रहते हैं, मेरे ऊपर हमेशा उनका हाथ रहता है। मेरे मालिक मेरा हमेशा साथ देना, चाहे कोई दे ना दे, आप मेरा हमेशा साथ देना, कभी मुझे अकेला मत छोड़ना। शुक्राना अंतम अंतम शुक्राना संगत जी का, जो मेरा सत्संग आप लोगों तक पहुंचाते हैं। जो लोग मेरा सत्संग सुन पाते हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ संगत जी की वजह से। तो तहे दिल से उनका शुक्राना मेरा सत्संग यूट्यूब पे शेयर करने के लिए। तो अनंत अनंतम शुक्राना सारी संगत का, और जो संगत नहीं भी है उनका भी शुक्राना मेरा सत्संग सुनने के लिए। अनंत अनंतम शुक्राना। मैं ये बोलना चाहती हूँ कि जितना भी गुरु जी ने किया मेरे लिए, जितना भी करते हैं गुरु जी, बहुत ज़्यादा इतना ज़्यादा कि मैं बता नहीं सकती। इतना ज़्यादा करते हैं गुरु जी मेरे लिए। मैंने सोचा नहीं था कि गुरु जी मुझे यहाँ तक पहुँचा देंगे और आगे भी लेके जाएंगे। मैं अपनी लाइफ में रोज़ मेहनत करती हूँ, रोज़ सुबह उठती हूँ, सारे काम खुद ही करती हूँ, सारी चीज़ें खुद ही मैनेज करती हूँ। गुरु जी ने मुझे इस लायक बनाया। गुरु जी ने मेरे ऊपर इतनी मेहर की है कि मैं सारी चीज़ें खुद कर पा रही हूँ। इस चीज़ का तहे दिल से अनंत अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। वरना मैंने सोचा नहीं था कि मैं इतना सब कुछ अकेले कर पाऊँगी, क्योंकि मैं फैमिली से दूर रहती हूँ। तो कभी कभी जाना हो पाता है फैमिली के पास। तो बस ये लगता है गुरु जी ने मुझे अपने पैरों पर खड़ा किया। मैं सब कुछ किया मेरी लाइफ में, कहाँ से कहाँ मेरी लाइफ पहुँचा दी। मैं इस चीज़ का तहे दिल से शुक्राना करती हूँ। मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ गुरु जी की, बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ अपने गुरु मालिक की, कि मैंने कभी सोचा नहीं था। और मुझे लगता है कि गुरु जी मुझे बुरे लोगों से भी प्रोटेक्ट करते हैं। और जो लोग होते हैं हर जगह मिल जाते हैं, हमें अच्छे लोग भी मिलते हैं, बुरे लोग भी मिलते हैं,
अच्छे लोग हमेशा हमारे टच में रहते हैं, बस बुरे लोगों का ये होता है कि वो हमसे मतलब अपना निकाल के और दूर हो जाते हैं। तो गुरुजी मेरी लाइफ में बुरे लोगों से मुझे प्रोटेक्ट करते हैं। उस चीज़ का तहे दिल से शुक्राना मेरे मालिक का। और मुझे हमेशा करियर में सपोर्ट करते हैं, उस चीज़ का मालिक का मेरे शुक्राना तहे दिल से। मैं बस चाहती हूँ कि मैं और करियर में ग्रो करूँ। लाइफ में सारी चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं, शादी भी और करियर भी। तो मेरे पेरेंट्स तो चाहते हैं कि मैं लाइफ में आगे बढ़ूँ, शादी करूँ। तो वो भी मैंने गुरुजी पे छोड़ रखा है कि गुरुजी करेंगे सब मेरी शादी, लड़का भी वही ढूंढ के लाएंगे जो होगा उनकी नज़र में अच्छा, वही करेंगे मेरी शादी। और मैं करियर में चाहती हूँ कि मैं अब जॉब चेंज करना चाहती हूँ अपनी। तो बस मुझे ऐसा लगता है कि गुरुजी करेंगे सब, मैंने सब गुरुजी पे छोड़ दिया है। चाहे वो शादी हो या करियर हो, गुरुजी करेंगे मेरी लाइफ में सारी चीज़ें। मुझे पता है, तहे दिल से मैं शुक्र अदा करती हूँ इन सारी चीज़ों का। और मुझे पूरा विश्वास है, मुझे 200% विश्वास है कि वो करेंगे और सब अच्छा करेंगे, बेस्ट करेंगे। क्योंकि मुझे उन पर बिलीव है, मैं सब उन पर छोड़ के चलती हूँ। मुझे नहीं पता कब होगा, कैसे होगा, क्या होगा, मगर होगा और सब अच्छा होगा। और यही मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी गुरुजी पे विश्वास करके देखिए, फिर देखिए आपके ये सारे काम कैसे बनते हैं। मेरे सारे काम बनते हैं, बट कभी कभी ऐसा होता है कि कोई काम नहीं बन रहा होता तो मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाती है, टेंशन हो जाती है ऑफिस की साइड से। तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि हो जाएगा, टाइम आने पे वो काम भी हो जाएगा। तो जो भी मेरी पेमेंट वगैरह रुकी होती है वो फिर बाद में टाइम आने पे आ जाती है। तो मैं उस चीज़ का तहे दिल से शुक्र अदा करती हूँ अपने गुरु मालिक का कि उन्होंने मुझे इस लायक बनाया कि मैं लाखों रुपए का वो करती हूँ काम, और बहुत ही सोच समझदारी से करती हूँ। इस चीज़ का मुझे शुक्र अदा करती हूँ मैं गुरु मालिक से अपने। मैं चाहती हूँ मैं लाइफ में और आगे बढ़ूँ और ग्रो करूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि गुरुजी मेरा साथ देंगे तो मैं हमेशा करूँगी। गुरुजी का मंत्र जाप करती हूँ, आप लोग भी गुरुजी का मंत्र जाप करा करिए। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि नेगेटिविटी की वजह से हम लोग नहीं कर पाते हैं, बट मैं बोलती हूँ कि करा करिए, उससे आपके बहुत सारी चीज़ें बनेंगी, काम बनेंगे आपके। और जो आपको लगता है कि चीज़ गलत हो रही है वो नहीं होगी। तो गुरुजी का मंत्र जाप करिए। गुरुजी के मंदिर जाने की सोच रही हूँ मैं अभी। इस टाइम थोड़ा फॉग ज़्यादा है और जाऊँगी मैं एक दिन। मुझे गुरुजी से मिलना है, बहुत दिन से सोच रही हूँ, मन बहुत कर रहा है, बड़ा मन है जाने का। मगर उधर से लौटते में एकदम रात हो जाती है, एकदम सुनसान हो जाता है, तो थोड़ा अजीब लगता है। किसी का साथ हो जाएगा तो मैं जाऊँगी ज़रूर। तहे दिल से शुक्र अदा करती हूँ अपने गुरु मालिक का कि मेरी लाइफ में भी बहुत लड़ाई झगड़े हुए हैं, ऑफिस में भी, हर जगह। उस चीज़ से गुरुजी ने मुझे कैसे निकाला है मुझे नहीं पता। गुरुजी, मैं सब गुरुजी पे छोड़ दिया था और गुरुजी ने मुझे निकाला है। गुरुजी हमें नहीं पता होती कि हमारे जो कष्ट होते हैं वो हमारे सपनों में ही काट देते हैं। और पता नहीं कौन से कष्ट हमें बुरे सपने दिखा के काट देते हैं गुरुजी। तो वो हमें बहुत तरीके से प्रोटेक्ट करते हैं। बोलते हैं कि हमें हमें ये अंदाज़ा भी नहीं है कि गुरुजी हमें कितनी कष्टों से
बाहर निकालते हैं, कितने कष्ट काटते हैं हमारे। हमें इस चीज़ का अंदाज़ा भी नहीं है वो किस तरीके से और किस तरीके से वो हमारे कष्ट काट रहे हैं, किस तरीके से, कैसे सपनों के थ्रू वो हमारे बहुत कष्ट काटते हैं। तो हमें अंदाज़ा नहीं है कि हमारे आने वाले फ्यूचर में क्या होने वाला है, और जो गलत होने वाला होता है गुरुजी उसे पहले ही काट देते हैं उस कष्ट को। तो उस चीज़ का अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। बहुत सारी बीमारियों से हमें बचाते हैं गुरुजी। उस जाने अनजाने में जो हमसे गलत कर्म हो जाते हैं उन्हें काटते हैं गुरुजी। माफ़ी ज़रूर मांग लेनी चाहिए कि गुरु मालिक मुझे माफ़ कर देना, मुझसे जाने अनजाने में जो भी गलत कर्म हुए हैं उसके लिए मैं तहे दिल से आपसे माफ़ी मांगती हूँ, और अपनी बेटी समझ के मुझे माफ़ कर दीजिएगा, और अपनी आशीर्वाद मेरे ऊपर बनाए रखिएगा हमेशा हमेशा। मेरे मालिक इतने चीज़ों से हमें प्रोटेक्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा, हम कि हम मतलब सोच भी नहीं सकते। हमें नहीं पता कि हमारे सामने कोई इंसान आ रहा है उसके माइंड में क्या चल रहा है, बट मालिक को पता है। तो वो ऐसे प्रोटेक्ट करते हैं हमें, वो कुछ गलत ना कर पाए, ऐसे प्रोटेक्ट करते हैं। तो मैं तो सब गुरुजी पे छोड़ के चलती हूँ। ऐसे ही बीमारियों से प्रोटेक्ट भी करते हैं वो हमें, और मैं चाहती हूँ कि सारी संगत को ऐसे ही प्रोटेक्ट करें। आप लोग बिलीव करिए गुरुजी पे, गुरुजी का मंत्र जाप करिए, देखिए कैसे वो आपको प्रोटेक्ट नहीं करेंगे। वो एक बोलते हैं ना कि एक गुरु अपने भाव का वो होता है कि प्यार चाहिए रहता है। वो हमेशा ये देखते हैं कि जो मेरा शिष्य है वो मुझसे कितना प्यार करता है। जैसे एक माँ होती है, वो अपने बच्चे से कितना प्यार करती है, अपने सारे बच्चे से कितना प्यार करती है, सबसे बराबर करती है। ऐसे एक गुरु होता है, वो अपने सारे शिष्यों से एक बराबर प्यार करते हैं। वो कभी सपने में भी नहीं सोच सकते कि उनके बच्चे के साथ कुछ गलत हो। तो बिल्कुल वो बिल्कुल माँ की तरह होते हैं, मुझे ऐसा लगता है। और वो हमेशा खड़े रहते हैं अपने बच्चों के साथ, हमेशा खड़े रहते हैं वो अपने बच्चों के साथ। वो कभी गलत नहीं होने देंगे आपका, कभी भी नहीं। और जब आपको जिस चीज़ की ज़रूरत होगी वो ज़रूर पूरी होगी। आप बस अपनी नीयत साफ़ रखिए। मैं हमेशा अपनी नीयत साफ़ रखती हूँ। मुझे पता है कोई कितना भी कमा ले, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे फ़र्क पड़ता है कि हाँ, मैं इतना कमाती हूँ, मेरे गुरुजी मेरे साथ हैं, वो मुझे और देंगे, और मैं लाइफ में और मेहनत करूँगी। मुझे बस ये है कि मुझे अपने गुरु पे विश्वास है और अपने ऊपर विश्वास है। मैं और मेहनत करूँगी, मैं और कमाऊँगी, और मेरे मालिक मुझे देंगे। तो मैं अपने सत्संग को यहीं पे ही कंप्लीट करती हूँ। आप लोग भी मेहनत करिए, लाइफ में आगे बढ़िए जैसे मैं बढ़ रही हूँ। और टाइम अच्छा भी आता है, बुरा भी आता है। टाइम अगर ख़राब भी आता है तो परेशान मत होइए, सब अच्छा करेंगे गुरुजी। मैं अपने सत्संग को यहीं पे कंप्लीट करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। अनंत अनंतम शुक्राना मेरे मालिक।
जय गुरु जी आंटी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना सत्संग शेयर किया और सभी संगत को ब्लेसिंग पाने का मौका दिया। संगत जी, अगर आप लोग को भी अपना सत्संग शेयर करना है तो आप भी अपना सत्संग हमें लिख कर या फिर ऑडियो रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।